students, how are you all? I hope you are all fine. Students, मैं बात कर रहा था आपसे पिछले वीडियो में क्लास 10th का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, क्या था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पर मैंने वीडियो 1 बनाया था, पार्ट 1। अभी ये है पार्ट 2। इसमें हम सीखेंगे चैप्टर 1 का 2 जो पार्ट है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअली स्टूडेंट्स, in this chapter we shall understand the European countries, that what happened on that time, the making of nationalism in Europe। इसमें क्या है, mid 18th century Europe there were no nation states, as we know them today, like Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms and cantons। Students, mid 18th century, do you know what is meaning of mid 18th century? That means mid 18th century 1750 AD। इसके आसपास मिड 18th सेंचुरी, इसके आसपास जो यूरोप था, यूरोप के कई सारे जो पार्ट थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये जर्मनी है, ये मान लीजिए क्या है, जर्मनी है। जर्मनी क्या है कि मान लीजिए जर्मनी है, जर्मनी में ऐसे ऐसे कई सारे प्रोविंसेस, प्रांत आपस में बटे हुए थे। ये एक नहीं थे, ये अलग 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 थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मिड 18th सेंचुरी यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट। माने यूरोप में, ये जर्मनी की बात कर रहा हूं, ये जर्मनी मतलब यूरोप में जो आज जिसे हम बोलते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारे जो यूरोप में जो कंट्री हैं वो एक नहीं थे, वे अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जो जैसे जर्मनी है, आप देख रहे हैं ना, जर्मनी अलग अलग भागों में बटा हुआ था। उसी प्रकार इटली भी अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो मिड 18th सेंचुरी में जो यूरोप था वह कई भागों में बटा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे ये कि जो यूरोप के जो कंट्रीज थे, जिसे आज हम बोलते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऐसे फ्रांस, ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज आज हम बोलते हैं इन करेंट टाइम, उस समय में क्या थे, वे एक नहीं थे, अलग अलग क्या थे, प्रांत में बटे हुए थे। और अलग अलग प्रांतों में, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लूं जर्मनी की, तो जर्मनी का ये प्रांत, ये प्रांत, ये प्रांत, ये प्रांत, ये प्रांत, प्रोविंसेस, इसमें रहने वाले जो व्यक्ति थे वे अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। जैसे क्या है लैंग्वेज, जैसे देखिए एग्जांपल में समझो, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी। जो इटली में रहने वाले जो व्यक्ति थे एक प्रांत में, वे कौन सी भाषा बोलते हैं, ये लैंग्वेज लंबार्डी। हंगेरियन, जो हंगरी कंट्री था, हंगरी जिसको बोलते हैं, उसका आधा पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन कौन सी भाषा पर था, मगेन, ये भाषा। और हाफ मतलब हंगरी का जो हाफ पॉपुलेशन, मान लीजिए हंगरी है, इसका हाफ पॉपुलेशन ये भाषा बोलती थी, और हाफ जो है ये भाषा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार जो गैल्सियस थे, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, पोलिश। तो स्टूडेंट, हम इसमें देखें 2 पॉइंट में कि जो यूरोप के जो अलग अलग राष्ट्र थे, नेशंस थे, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एक समान नहीं थे। जिस तरह हम अपने हम भारत की बात करें, तो भारत में जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, तो एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, एग्जाम्पल रूप में समझा रहा हूँ। तो उस जिले में क्या है कि अलग अलग प्रांत में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट लैंग्वेज है। ये एग्जाम्पल ग्रुप में। उसी प्रकार यूरोप में
जो जर्मनी था, इटली था, स्विट्जरलैंड था, वहाँ के जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं होते थे। यहाँ के लैंग्वेज अलग था, यहाँ का 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 लैंग्वेज अलग था। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ये 2 पॉइंट। ओके, यस स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इसी के बारे में, द मेकिंग ऑफ दिस इंडिया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप जब कई भागों में बटा हुआ था, कई प्रांत में बटे हुए थे, तो उसमें के जो ग्रुप्स थे, एक थे लिबरल नेशनलिज्म और एक थे कंजर्वेटिज्म। अब यहाँ पर जो देखिए, लिबरल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस। स्टूडेंट, यूरोप में जो ये क्लास था, लिबरल नेशनलिज्म, जो उदार, लिबरल मीन्स उदारवादी, जो लिबरलिज्म थे, जो लिबरलिज्म राष्ट्रवादी थे, इनका क्या नाम था? इनका का नाम था कि जो यूरोप में है, क्रांति हो रही थी, राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, तो इनका जो का नाम था, ये क्या था? इंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस। माने ये कि जो ऑटोक्रेसी था, जो राजतंत्र था, तानाशाही था, इसका बड़ा क्या होता है? राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र का खत्म एंड प्रिविलेजेस, जिसको हम बोलते हैं विशेषाधिकार, स्पेशल राइट, ये खत्म होने के बाद ये लिबरलिज्म वहां पे शुरू कर दिए। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, defeat of Napoleon in 1815, European government spread of conservatism। यहाँ पर जो नेपोलियन आफ्टर 15, इसका माने क्या? माने ये कि नेपोलियन जो था वो आफ्टर 15 में, आफ्टर 15 के बाद क्या हुआ? तो खत्म हो गया, माने उसका जो सुपरमेसी था खत्म हो गया। लेकिन जब से नेपोलियन था, तब से यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी वह कंजर्वेटिज्म का स्प्रिट क्यों नहीं कर रहे थे? व्हाई? देयर इज वन क्वेश्चन। क्योंकि जब से नेपोलियन थे पूरे यूरोप में, तब से यूरोप के जो कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगीज, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, रशिया, ऐसे जो कंट्रीज थे, वे नेपोलियन के रहते, मतलब 1815 के जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन हार गए थे, माने उनका जो पावर है खत्म हो गया। लेकिन फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1789 से लेकर 1815 का जो ये पीरियड है, द पीरियड ऑफ नेपोलियन, माने ये कि जब फ्रांस के राजा जब नेपोलियन बने, मतलब फ्रांस की जो पावर था नेपोलियन के हाथ में आ गया, तो यूरोप के जितने भी कंट्री थे सभी नेपोलियन से डरते थे, केवल ब्रिटेन को छोड़कर। मानिए कि नेपोलियन ने, जो मैंने आपको पढ़ाया था कोड ऑफ नेपोलियन, जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे, इतना पावरफुल रिफॉर्म्स था। नेपोलियन ने क्या लेकर आया था? डेमोक्रेसी लेकर आया था। तो वहां पर जो था कि नेपोलियन जब से थे फ्रांस में, तो फ्रांस के साथ साथ पूरा यूरोप नेपोलियन से डरता था, केवल ब्रिटेन को छोड़कर। तो इस तरह से जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, नेपोलियन के जाने के बाद उन लोगों ने क्या सोचा? द गवर्नमेंट स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, मानिए उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। लेकिन फ्रांस के समय में, जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो वहाँ पर मोनार्चिकल सिस्टम था, चर्च सिस्टम था, समाज में जो स्टेजेस थे, अपर स्टेज, मिडिल स्टेज, लोअर स्टेज, ये जो व्यवस्थाएं थी, ये अब शुरू होना चाहिए। ये किसका का नाम था? कंजर्वेटिज्म का। तो नेपोलियन के जाने के बाद वहाँ के जो पीपल्स थे, मतलब जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने
ये सब शुरू करना चाहा। देखिए, डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म।